बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने अपना पूरा समर्थन दे दिया है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगा तो आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। उन्होंने कहा कि समाज में अगड़ा पिछड़ा जाति भाषा में अगर हम लोग भेद करेंगे तो फिर कटेंगे, इसीलिए एकता जरूरी है। हिंदू समाज की एकता लोक कल्याण के लिए है, वो सबको सुख प्रदान करेगी और इसीलिए हिंदुओं को एक होना चाहिए। उन्होंने आगे चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम कर रही है, आगाह करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज अगर एकता से नहीं रहेगा तो इतिहास हमें बताता है कि अक्सर हमारा नुकसान हुआ है। इसीलिए दत्तात्रेय होसबोले ने बात जोड़ी कि समाज की एकता होना ही जरूरी है। इस बैठक से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संघ प्रमुख मोहन भागवत से 30 से 45 मिनट की बातचीत हुई थी। इस बातचीत के बारे में भी माना गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिस बयान से उत्तर प्रदेश से लेकर चुनावी राज्य जहां हाल में ही भाजपा की जीत हुई है, उस हरियाणा और उसके बाद कई और जगहों पर इस देश के अलग अलग हिस्सों पर जिस बयान की चर्चा हुई, क्या उस बयान से आरएसएस सहमत है, नहीं सहमत है, उस लाइन पर भी कुछ बातें हुई है। ऐसी चीजें उस मीटिंग के बाद जानकारियां निकलकर सामने आई और शनिवार को संघ की ओर से आया बयान भी यही साबित करता है। आइए आपको सुनाते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से इस पूरे मसले पर आखिर क्या कहा गया। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान। ये अमर गीत है, तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगड़ा पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे बनाए रहे तो समाज में इसके लिए केवल देखिए उपदेश से होता तो अब तक हो जाता, प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए आचरण में लाना है। अच्छी बात है आज बहुत सारे धार्मिक और बाकी क्षेत्र के लोग इसको अनुभव से समझ रहे हैं और उसका स्वागत भी कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है। हम इसका आग्रहपूर्वक कहेंगे और उसके लिए करेंगे भी। और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है, हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है, अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना। इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती हैं, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं, तो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। संघ के इस बयान के आने के ठीक बाद जहां ये साफ साफ माना गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान और उनके इस विचार का पूरा समर्थन करता है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से भी संघ के ओर से आए बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के पक्ष में
और उसका विस्तार, उसके अर्थ को बताते हुए आने वाले बयानों की एक तरीके से झड़ी लग गई, कतार लग गई। पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह ने बताया कि संघ का बयान दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के अर्थ का समर्थन है, जहां किसी भी वर्ग के, खास तौर पर हिंदुओं के एक साथ ना रहने की दिशा में नुकसान होने की आशंका जताई गई है। माननीय योगी जी ने जो बयान दिया था वो निश्चित रूप से हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए, हिंदुत्व को एक करने के लिए और सबको एक साथ आने के लिए उनका बयान का मतलब था कि सब लोग एक हों, नहीं तो नुकसान होगा। उस बात को आज संघ प्रमुख की बैठक में मथुरा के अंदर उस पर कहीं न कहीं ये मत बना है कि निश्चित रूप से उनका बयान हिंदुओं को एक करना और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की लाइन है। और एक निश्चित रूप से माननीय योगी जी निरंतर 7 सालों के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, हिंदुत्व और विकास का जो उनका एजेंडा है, उस पर आज पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये नारा उनका पूरे देश के अंदर लोकप्रिय हो रहा है। कुल मिलाकर यह भी माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव इस बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन पर एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। भाजपा की ओर से कोशिश हो सकती है कि चुनावों को धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दों की तरफ ले जाया जाए और हरियाणा की तरह अब सवाल यह होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में ये बयान, इन बयानों की पुनरावृत्ति, इन बयानों का दोबारा उठना, उछलना क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिला पाएगा या नहीं। आपको इस पूरे मसले पर क्या लगता है, इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना ना भूलें। साथ में उत्तर प्रदेश उपचुनावों के साथ साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें अमर उजाला उत्तर प्रदेश को। इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।